देखो बेटा समझो, वाक्य हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है। वाक्य पहले समझो बेटा, वाक्य कहते किसे हैं? पदों के सार्थक समूह को, पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है तुम्हारा उद्देश्य, जिसे हम लोग जो है कर्ता बोलते हैं, और एक होता है विधेय, जिसमें क्रिया और कर्म आता है। अब बात आती है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, या वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सरल या साधारण वाक्य होता है, दूसरा जो तुम्हारा होता है वो संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो पूछेगा तुमसे एग्जाम में ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, और पूछेगा इसमें निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है, और निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो तुम्हें जो है पहचान पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहचान पता होगी तभी आप बता पाओगे, और नहीं पहचान पता होगी तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो पहले समझो वाक्य बनता कैसे। पहले वाक्य की परिभाषा लिख लो बेटा। पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं। सही है। पदों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य जो है किस तरीके से बनता है, देखो जैसे हमने एक यहाँ पर वर्ण लिखे हैं कुछ, एक वर्ण का लिख दिया, एक वर्ण मा लिख दिया, और एक वर्ण हमने ला लिख दिया बेटा। ये हमने क्या लिख दिया बेटा? वर्ण लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इन वर्णों से मिलकर के क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? कमल, ठीक है। अब शब्द के बाद बेटा आता है पद। पद जैसे हम बोलते हैं कमल का फूल, तो ये क्या हो गया? पद हो गया है। अब यहाँ से हमें वाक्य बनाना है, तो वाक्य किस तरीके से बनेगा? हम बोल रहे हैं बेटा कि कमल का फूल जल में खिलता है, जल में खिलता है। अब ये हमारा क्या बन गया बेटा? वाक्य बन गया है, ठीक है ना। तो वाक्य क्या होता है? पदों के सार्थक समूह को हम जो है वाक्य बोलते हैं। वाक्य का निर्माण किससे होता है? पहले वर्ण होते हैं, वर्ण से मिलकर के बेटा शब्द बनता है, शब्द के बाद जो है पद का निर्माण होता है, और पद से मिलकर के क्या बनता है? वाक्य बनता है, ठीक है ना। अब जो है अगर पूछा जाए आपसे कि वाक्य के, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, वाक्य के अगर अंग पूछा जाता है आपसे कि वाक्य के अंग बताइए बेटा कितने हैं, तो वाक्य के 2 अंग हैं, ठीक है ना। कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। एक अंग कौन सा है तुम्हारा? उद्देश्य, ठीक है ना। एक कौन सा बेटा है? उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कर्ता, ठीक है ना। और एक क्या है बेटा? विधेय, प्रेडिकेट इंग्लिश में बोलते हैं ना, पढ़े सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े इंग्लिश में, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है ना। विधेय के अंतर्गत बेटा क्रिया भी आएगी, ठीक है ना, और कर्म भी आएगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल में वाक्य में कहीं कहीं पर जो है आपको कर्ता का विस्तारक भी देखने को मिलेगा। विस्तारक क्या होता है? जो कर्ता का विस्तार करे, ठीक है ना। जो कर्ता का विस्तार करे वो कर्ता का विस्तारक कहलाएगा। और कहीं कहीं पर आपको जो है विधेय यानी कि क्रिया का विस्तारक मिल सकता है, या फिर कर्म का भी विस्तारक आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो विधेय का इसका भी विस्तारक मिल सकता है।
अब विस्तारक कैसे होता है, जैसे हम कहें खाना, खाना क्या है, क्रिया है, खाना क्या है, वर्ब है। हम कहें मोहित जो है ज़्यादा खाना खाता है। अब यहाँ पर ज़्यादा शब्द है वो किसका विस्तार कर रहा है, खाना का विस्तार कर रहा है कि मोहन जो लड़का है वो ज़्यादा खाना खाता है। तो ज़्यादा जो शब्द है बेटा ये खाना का विस्तार मतलब क्रिया का विस्तार कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा जो है क्रिया का विस्तारक हो गया। इसी तरीके से जो है मोहन का मित्र, अब मोहन का मित्र हमने बोल दिया तो मोहन तो हो गया कर्ता, अब मोहन का जो मित्र है वो कर्ता का कौन हो गया, विस्तारक हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुम्हारा। देखो पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, फिर समझो दोबारा। वाक्य, वाक्य कहते कैसे हैं, पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य का निर्माण किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हमें वर्णों की आवश्यकता होती है, वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, शब्द से मिलकर पद बनता है और पदों से मिलकर के क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है ना। तो पद कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। पद कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कमल का फूल कहाँ खिलता है बेटा, जल में खिलता है। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा अपने आप में एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अब वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के अंग जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा बेटा क्या होता है, विधेय होता है। उद्देश्य किसे बोलेंगे, कर्ता को, और विधेय किसे बोलेंगे, क्रिया और कर्म को। आपको वाक्य में क्या देखने को मिल सकता है, कर्ता का विस्तारक, और क्या देखने को मिल सकता है, क्रिया या कर्म का विस्तारक देखने को मिल सकता है। क्लियर यहाँ तक? चलो लिख लो जल्दी से। के बाद में आप लिखिएगा वाक्य के भेद या प्रकार, ठीक है। इसके बाद बेटा लिखो वाक्य के भेद या प्रकार। ये हटा दें, रफ कर दें बेटा, है तो हम यहाँ इतना कर दें, यहाँ से इतने बीच लिख देंगे, ठीक है। देखो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा नंबर 2 पॉइंट हो गया बेटा। अब आ जाएगा नंबर 3 पॉइंट, वाक्य के भेद या प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य के भेद या प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना, तो ये 3 आधारों में बटे हुए होते हैं, ठीक है ना। 3 आधारों में ये कैसे होते हैं, बटे हुए होते हैं। जैसे मान लो क्रिया के आधार पे वाक्य, ठीक है ना, कर्म के आधार पे वाक्य, ठीक है ना। तो अब लिख लो प्रयोग के आधार पे, प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। और तीसरा होता है बेटा मिश्र वाक्य, ठीक है। इसके बाद क्रिया के आधार पर वाक्य के भी 3 भेद होते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, वाच्य पढ़ा था। एक कर्तवाच्य होता है ना, अच्छा, एक कर्मवाच्य होता है, ठीक है ना, और एक होता है तुम्हारा भाववाच्य, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बेटा, तो 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो वाक्य के भेद या प्रकार कितने हो गए, वाक्य के भेद या प्रकार 3 होते हैं, सही है। प्रयोग या रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पे सरल वाक्य, नंबर 2 पे बेटा संयुक्त वाक्य, नंबर 3 पे मिश्र वाक्य, ठीक है ना। अब क्रिया के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये हम कल की क्लास में आपको बता देंगे कि
लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, समास कौन कितने प्रकार का होता है, क्योंकि प्रकार से 1-2 क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रकार का माजरा पूरा है वो एक ही पेज में एक ही जगह हम लिखा देंगे, ठीक है। तो इधर उधर लेवल तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। लिखो जल्दी से। समझो, प्रयोग और रचना के आधार पे वाक्य हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक होगा तुम्हारा सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा होगा संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, मिश्र वाक्य होगा। तुम्हारा लल्ला समझ मारा है क्यों बेटा, है? हाँ समझ रही हो, कैच कर रही हो। सरल या साधारण वाक्य कब होगा? सरल या साधारण वाक्य तब होगा जब किसी भी वाक्य में आपको एक कर्ता दिखाई दे जाए और एक जो है विधेय दिखाई दे जाए, तब वहाँ पर जो है साधारण वाक्य हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा राम आम खाता है, तो राम यहाँ पर एक उद्देश्य है या फिर एक कर्ता है, और आम जो है वो एक क्या है तुम्हारा, एक ही कर्म है और एक ही क्रिया है। तो ये वाक्य राम आम खाता है, ये वाक्य कैसा होगा, एकदम साधारण वाक्य होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने आगे लिखा है कि 2 कर्ता और एक विधेय भी हो सकता है। कोई भी वाक्य जिसमें 2 कर्ता आपको दिखाई दे जाए और एक विधेय दिखाई दे जाए, कर्ता या विधेय में कर्ता और क्रिया दोनों, वो क्रिया और कर्म दोनों होते हैं। जैसे राम और श्याम, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गए। बाजार जाते हैं, ठीक है, जाना क्रिया हो गई, बाजार क्या हो गया बेटा, कर्म हो गया, ठीक है। तो ये वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य है। पहले तुम लोगों ने गलत बताया था, है ना। अच्छा, तो ये समझ के पढ़ो अच्छे से, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जब अनेक कर्ता और एक से अधिक जो है विधेय हो, तब भी वहाँ पर साधारण वाक्य ही होगा। कैसे होगा, जैसे देखो राम श्याम व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 3 कर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 क्रियाएं आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं होगा, ना ही मिश्र वाक्य होगा, ये एकदम साधारण सिंपल साधा वाक्य है, ठीक है ना। राम श्याम और मोहन पढ़ व लिख रहे हैं, एकदम साधारण वाक्य है, ठीक है ना। अब जैसे देखो नेक्स्ट वाक्य क्या है, सीता की सहेली गीता धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है। अब ये भी कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। लेकिन देखो एक चीज़ इसमें तुम्हें सीखने को मिलेगी, जो सीता है बेटा ये कर्ता है, ये क्या है, कर्ता है। लेकिन जो सीता की सहेली ये कर्ता का क्या है, विस्तारक है। तो ये कर्ता का विस्तारक है, कर्ता का विस्तारक है, सही है। गीता धार्मिक पुस्तकें ये तुम्हारे कर्म का विस्तारक हो गया, कर्म का विस्तारक हो गया, सही है। अब हम लिख दें यहाँ पर अधिक पढ़ती है, अधिक पढ़ती है। तो अब ये जो अधिक हो गया ना, ये क्रिया का विस्तारक हो गया, समझ गए हैं कि कर्ता का विस्तारक क्या होता है, कर्म का विस्तारक क्या होता है और क्रिया का विस्तारक क्या होता है। ये अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहाँ पर होगा, कब होगा, जब एक से अधिक उपवाक्य परंतु साधारण अगर आपको कहीं पर दिखाई दे जाएं, एक से अधिक उपवाक्य हों और वो साधारण हों, तो समझ लेना बेटा वो संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। सभी उपवाक्य जो होंगे वो साधारण के साथ साथ कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, तभी बेटा वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, तुम्हारा संयुक्त वाक्य होगा। जैसे अगर देखा जाए राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है, दोनों जो सेंटेंस हैं वो कैसे हैं, स्वतंत्र हैं और कैसे हैं, साधारण हैं। अब यहाँ पर जो लेकिन आया है ये आपकी पहचान को बताएगा, ठीक है। ये जो क्या करेगा, लेकिन हो, अगर ऐसे समझो आप, अगर किसी भी सेंटेंस में
किसी भी वाक्य में लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, बल्कि आ जाए, या कहीं पर भी कामा लगा हो, तो बेटा समझ लेना वो वाक्य तुम्हारा कैसा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ये पहचान लिख लो, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य कैसे पहचानोगे, तो पहचान देखो बेटा, अगर सेंटेंस में किंतु आ जाए, किंतु, परंतु, बल्कि और अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कि कामा को ही बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो आम देखना ताम देखना, सीधा जो है संयुक्त वाक्य क्लिक कर देना, बात खत्म। ज़्यादा लेवल मत करना, ठीक है ना। ज़्यादा लेवल करो तो परेशानी हो जाएगी फिर तुम्हें, ठीक है। हाँ, किंतु, परंतु, लेकिन और लिख लेना। हाँ, आज छुट्टी है बेटा तुम्हारी, जाओ। सोमवार को आना, आए सोमवार का ना, सोमवार को। हाँ, पेपर देने गए कहीं? पहचान क्या है, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अल्प विराम, ठीक है। अगर ये लगा हुआ मिल जाए बेटा तो समझ लेना वो संयुक्त वाक्य होगा तुम्हारा। कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है ना। समझ आ गया बढ़िया तरीके से, है। किसी भी सेंटेंस में लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि और कामा लगा हुआ मिल जाए, जैसे होता है ना, एक कामा लगा देते फिर वाक्य लिखते हैं, तो समझ लो वो संयुक्त वाक्य तुम्हारा, ठीक। ये मोटी पहचान है। अगर ये सब भूल जाओ, ये तो भूल ही जाओ हमें पता पेपर तक, तो यही तुम्हें ध्यान रहेगा, सही ना। हाँ, अब ये मतलब पढ़ा रहे तो इसलिए लिख दे रहे, लेकिन पहचान ही तुम्हें ध्यान रहेगा, ठीक है ना। मिश्र वाक्य क्या होता है, समझो पहले। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, ठीक है ना, एक ऐसा हो प्रधान उपवाक्य हो और शेष जो है आश्रित उपवाक्य हो, तो बेटा समझ लेना वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा, ठीक है ना। अब ये जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो और अच्छी समझ में आ गई ये माजरा है क्या। अभी तो ये फिर पहचान बताएंगे, फिर उतना ही तुम्हें ध्यान रहेगा, ठीक है ना। अभी बड़े नहीं हुए हो आप लोग, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का अध्ययन करिएगा, ठीक है ना। मतलब कि सोच का जो है ना, माइंड का थोड़ा डेवलप करिएगा, माइंड थोड़ा विकसित कर। और माइंड विकसित एक ही तरीके से हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, एक ही तरीका है, और दूसरा कोई तरीका इसका नहीं है। अब ये नहीं कि हथौड़ी लेके बैठ जाओ, खनखनाओ इसको, ऐसे करेगा कि माइंड बड़ा करना है, ठीक है ना, तो चोट लग जाएगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। माइंड को विकसित करने के लिए एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है किताबें पढ़ें, मतलब एक सप्ताह में कम से कम एक किताब ख़त्म कर दो, ये आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। जैसे दौड़ लगाते हो, अब ऐसे नहीं कि एक ही दिन पढ़ने बैठ के यार ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, तो थक जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। धीरे धीरे हैबिट में लाओ। जैसे आप दौड़ लगाने जाते हो तो एक ही दिन 10 किलोमीटर मार दोगे तो दूसरे दिन उठोगे ही नहीं, जाओगे ही नहीं, ठीक है ना, जाओगे नहीं जाओगे। तो आप पहले 1 किलो ऐसे पैदल दौड़ जाइएगा, फिर थोड़ा थोड़ा टरकिएगा, है ना, हल्के कदमों से 1 किलोमीटर दौड़ो, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2.5 करो, 3 करो, उसके बाद 5 करिएगा 15 दिन के बाद जो है, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान दो, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य सरल वाक्य हों और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। उनसे अगर जुड़े हुए हों तो समझना बेटा वो मिश्र वाक्य होगा तुम्हारा। कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। जहां 2 क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हों, एक दूसरे पर आश्रित हों, जैसे बोले यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, ठीक है ना। एक क्रिया दूसरी क्रिया क्या है, निर्भर है। यदि हम जल्दी उठेंगे तो झाड़ू पोछा करेंगे, वही चीज़ है। तो जहाँ 2 क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हों वहाँ पर भी मिश्र वाक्य होगा, ठीक है ना। हाँ, आज के टाइम में पता है सास उन्हीं से खुश हैं जो बहुएं जल्दी उठ के जो है चौका चूल्हा कर देती हैं, ठीक है ना, और बुढ़ाड़ा झाड़ी, ठीक है, ये सब करके जो है तुरंत खाना पीना बना के रख देती हैं, ठीक है। तो मामला समझो ठीक ठाक चल रहा है। और सास नाराज़ कब होंगी, जब बहुएं उठेंगी 8 बजे ऐसे करके, ठीक है ना। तब देखो और फिर देखो उनका मुंह बनेगा भाई साहब, त्रिभुज चतुर्भुज, ठीक है, मुंह बनेगा सब जो है। अब देखो जहाँ 2 क्रियाएं एक दूसरे आप ये हो गया ना। हाँ, अब जैसे देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जिसकी और उसकी ये क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है,
ठीक है, ये समुच्चय बोधक कैसे है, अव्यय है। अब जिसकी जो है ये योजक शब्द है बेटा, योजक शब्द है, ठीक है ना, ये योजक शब्द है। अब उसकी भैंस, ये प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। जिसकी भैंस, जिसकी लाठी छोड़ दोगे तो मामला डिफरेंट हो जाएगा। उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी, ये कहावत भी है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कहावतें हो मिश्र वाक्य हो। यहाँ पर जिसकी और उसकी जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसी तरीके देखिए, गांधी जी ने कहा कि, अब की जो आया हुआ है ये भी क्या है बेटा, समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो, तो अब ये वाक्य कैसा है, ये मिश्र वाक्य है तुम्हारा। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। फिर लिखा हुआ है गांधी जी ने कहा कि हमेशा सत्य बोलो। अब इसमें भी देखो बेटा की आ गया, तो ये भी वाक्य कैसा हो जाएगा, हैं, ये भी वाक्य कैसा हो जाएगा बेटा, हाँ, ठीक है। अब इसकी हम तुम्हें पहचान लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, पहचान यहाँ लिखा दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा पूरा माजरा। मिश्र वाक्य को आप कैसे पहचानोगे कि ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य हम पहचान लिख दे रहे हैं बेटा। पहचान क्या है, पहचान पूत, तो समझो अगर किसी भी कोई भी दो उपवाक्य की से जुड़े हुए हों, किससे, की से, तो समझ लो बेटा वो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है ना। ज्यों आ जाए, ज्यों, ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, ठीक है ना, ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, जिससे आ जाए, जिससे आ जाए, जैसा आ जाए, वैसा आ जाए, है ना, उससे आ जाए, ठीक है ना, हाँ, उसकी आ जाए, ठीक है ना, हाँ, और भी यार लिख लो, इसलिए आ जाए बेटा, इसलिए, ठीक है ना। इसलिए के बाद और भी हैं, जिसने आ जाए, जिसने, ठीक है, और लिखो चूँकि, चूँकि आ जाए, ताकि आ जाए, ठीक है ना, जैसा वैसा हो गया। चलो, अगर ये शब्द आपको दिखाई दे जाए कहीं पर भी, ठीक है, जिस भी वाक्य में, तो समझ लेना बेटा वो वाक्य जो तुम्हारा होगा वो कौन सा वाक्य होगा, वो संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। कौन सा वाक्य होगा बेटा, संयुक्त वाक्य होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, कौन सा वाक्य हो जाएगा, है वो वाक्य जो होगा वो संयुक्त वाक्य, वो सॉरी हाँ मिश्र वाक्य होगा, वो दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया ना, हाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। की आ जाए, ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, जिससे आ जाए, जैसा आ जाए, वैसा आ जाए, उससे आ जाए, उसकी आ जाए, इसलिए आ जाए, जिसने आ जाए, जिसके आ जाए, चूँकि आ जाए, ताकि आ जाए। अगर ये समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो बेटा समझ लेना वो वाक्य तुम्हारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य को अंग्रेजी में क्या बोलता है, सी से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। और जो संयुक्त वाक्य होता है उसे क्या बोलते हैं, अरे इंग्लिश में 3 सेंटेंस होते हैं, एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है कंपाउंड। तो वही उन्हीं तीनों को हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं आप, हाँ ठीक है ना। चलो